हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल का कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज इक्लिप्स है, लूनर इक्लिप्स है और इक्लिप्स सदियों से चीज़ें जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं वो हम सभी जानते हैं कि हमें क्या रिचुअल्स उसमें करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। लेकिन कुछ टाइम से, कुछ डेकेड से ये चीज़ सोसाइटी में बहुत चली है कि यार ये तो मिथ है, ये तो मनगढ़ंत चीज़ें हैं, ऐसे मन का भ्रम है। देखिए, जो भी चीज़ें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं वो बहुत ही साइंटिफिक रिसर्च के बाद आई हैं, ऐसे ही नहीं आई हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है कि अगर उसकी पॉजिटिव पार्ट को एज इट इज़ अगर आपके सोसाइटी में या हमारे सोसाइटी में रख दिया जाए तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोगों में एक हैबिट होती है, प्रेम से ज़्यादा डर काम करता है। ठीक है, राइट चीज़ बताएं, पॉजिटिव चीज़ बताएं तो कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको डर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो लोग डर से करते हैं। तो उसको डर के फॉर्म में एक रिचुअल्स में बांध दिया गया। नहीं करोगे तो राहु केतु का प्रकोप है, ये हो जाएगा। पहले लोग नहाते थे, नहाते के बाद बैठते थे और बीच में खाना नहीं खाते थे जितना इक्लिप्स का टाइमिंग होता था, और उसके बाद वो अपना रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। ये सदियों से चला, बहुत लंबे टाइम तक चला। रीज़न कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, हमेशा उस चीज़ को कहा कि ये मिथ है। मिथ नहीं है, खंगालिए उसको। जो चीज़ें हैं आपके सामने खंगालिए क्यों है। आज उसी चीज़ को डिफरेंट फॉर्म में अलग अलग तरीके से लोग अगर समझा रहे हैं तो लोग उसको कर रहे हैं। जैसे लोग अभी के टाइम में लोग कहते हैं इक्लिप्स टाइम है, मैनिफेस्टेशन का बहुत ही पॉजिटिव टाइम है, मैनिफेस्ट कीजिए। सारे लोग करते हैं, करेंगे। सही सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, मैनिफेस्ट हो जाएंगी, करेंगे। पानी चार्ज कीजिए, वाटर चार्ज कीजिए, करेंगे। बैठ करके कुछ मंत्रा चैंट कीजिए, करेंगे। ये चीज़ें सदियों से आपको बताई गई हैं। रीज़न, हम अर्थ पे रहते हैं और ये सूर्य, मून, ईड़ा और पिंगला हमारे ही बॉडी के दो नॉस्टल चीज़ों से, लेफ़्ट और राइट से जो हम सांस से ब्रीथ करते हैं, उन चीज़ की एनर्जीज़ को चैनलाइज करते हैं। एक कोल्ड और एक हॉट। एक, जब आप खुद देखेंगे कि जब आपको ठंड लग रही है, इसका मतलब है आपका नोस्टल जो है, नाक का जो लेफ़्ट पार्ट है वो चल रहा होता है। मतलब मून की एनर्जी आपके बॉडी में ज़्यादा चल रही है। लेकिन अगर आप जब गर्मी महसूस करते हैं तो आप ये फील करेंगे कि आपका राइट नोस्टल चल रहा होता है, तो आप बॉडी में गर्म महसूस कर रहे हैं। आप इसको खुद पे करके देख सकते हैं। जब आप बहुत ठंड महसूस करें, लेफ़्ट नोस्टल को बंद कीजिए, राइट नोस्टल से ब्रीथ करना शुरू कीजिए। इन बॉडी में आपकी हीट की एनर्जी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। और सेम प्रोसेस आप राइट के लिए भी कर सकते हैं। चेक इट, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ है, यही चीज़ हमारा मून और सन डिनोट करता है। हम रहते हैं अर्थ पे, और ये जब इक्लिप्स फॉर्म होता है तो वाटर, जो हम 70% बॉडी जो है हमारी वाटर से बनी है, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हाई और लो, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब भी ये फुल मून और ये न्यू मून की सिचुएशन होती है तो वो होता है ऊपर से इक्लिप्स, और ऊपर से ये इस तरह की जब लूनर इक्लिप्स फॉर्म होने लगे तो और ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। तो आप इस अर्थ पे हैं तो बॉडी का इम्पैक्ट तो इट्स नॉर्मल होगा ही होगा। ठीक है, अब आप इस बात को समझिए। हमसे कहा जाता था कि बात लो, बैठ करके कुछ पूजा के रिचुअल्स करो। ठीक, क्यों? क्योंकि एनर्जी जो इस वक्त फ्लो हो रही है, उस एनर्जी में एक अलग तरह की रूहानियत होती है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जो हमारी बॉडी को बहुत ही हाई वाइब्रेशन पर इम्पैक्ट करता है। उस वक्त आप अपनी फुल डेडिकेशन, फुल पोटेंशियल एक डायरेक्शन में डाल करके अगर किसी भी चीज़ को साधने की कोशिश करते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाता था और मैनिफेस्ट हो जाता है। ये चीज़ सदियों से हमारे वेद में दी गई है। ये किसी एक धर्म की धरोहर नहीं है, ये धरोहर ह्यूमैनिटी को दी गई थी।
लेकिन गुज़रते वक्त के साथ हमने अलग अलग रिचुअल्स में, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग धर्मों में उसको कंडीशनिंग करते गए और कुछ मॉडर्नाइजेशन में आकर हमने उसको साइडलाइन कर दिया। तो ये हमारे सदियों से चली आ रही धरोहर का ही एक पार्ट है। उसको उठाइए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। जितना सहज हो सकते हैं कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्राणायाम कीजिए, लेकिन अपने माइंड को एक पॉइंट, सेंटर पॉइंट पे रखकर जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको विजुअलाइज करते हुए, उस चीज़ को सोचते हुए अपने आप अपनी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत हाई चल रही हैं। तो जो भी आप सोचेंगे वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में मैनिफेस्ट हो जाएगा और 6 मंथ्स में मोस्ट प्रोबेबली ये दिखने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन से आज के लिए गाइडेंस लेते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं आज की जो इस हाई एनर्जी रहने वाली है उसमें मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। द सन, ओके। ओके, 6th चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। जो भी स्पिरिचुअल पार्ट में हैं उनकी 6th चक्र ज़बरदस्त काम करेगी। प्लीज़ मेडिटेट ज़रूर करें आज, प्लीज़ करें। ओके, एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ है। यूनिवर्स, है डिवाइन, प्लीज़ बताएं आपने द सन क्यों दिया है, आपने द सन क्यों दिया है। एंजल ऑफ लव, वाव। प्यार प्यार प्यार, इमोशन, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, जब आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एंट्री आपकी लाइफ में है तो चीज़ें बैलेंस होंगी ही। ये बता रही है कि पॉजिटिव सिचुएशन, राइट थॉट, डोर ऑफ द पर्सनल हीलिंग। ओके ओके, पेशेंस। भाई आपने जो काम किया है वो रंग लाने वाली है। ओके, डोर टू स्पिरिट। डिवाइन की तो ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम चल रही है आपके ऊपर, ब्लेस्ड हैं आप लोग। ओके, चलिए द वर्ल्ड। ओके, द थिंकिंग मैन। आज की डेट में भागिए नहीं, बहुत सारी ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, इसके पीछे मोस्टली जो है इमोशन की एनर्जी रहेगी। इमोशन तो हाई रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये पूर्णिमा का चांद है और इक्लिप्स भी है, तो इमोशनल चीज़ें तो होंगी। कुछ लोग पास्ट की चीज़ें याद कर सकते हैं, तो आपको ये गाइडेंस है कि उसमें एनर्जी वेस्ट ना करें और जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं इमोशनल पार्ट में उसको विजुअलाइज करें। जो भी चाहते हैं, मोस्टली लव लाइफ, जो चाहते हैं लव लाइफ में जिस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं वैसा विजुअलाइज करें। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई विजुअलाइजेशन करते हैं तो उसमें किसी का लॉस नहीं हो, क्योंकि डिवाइन की नज़र में कोई दोस्त नहीं और कोई दुश्मन नहीं। ठीक है, किसी को आप कर्ज की एनर्जी देंगे तो रिटर्न आप तक हो जाएगी, इतना जानिए। वो एनर्जीज नहीं जाएंगी। आपको अपने लिए, अपनों के लिए पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करना है। वो वही चीज़ दीजिए किसी को जो आप अपनी लाइफ में लेने के लायक हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है फिर कहती हूँ, हर वो चीज़ जो आपसे ट्रांसमिट होगी वही लौट कर आप तक आएगी। तो आप इतना जान लीजिए कि जब भी आप कोई एनर्जी किसी को ट्रांसमिट कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं या कह रहे हैं, तो इतना आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या वो जब रिटर्न होकर आप तक आएगी तो आप खुश होंगे, आप उसको ले पाएंगे। क्योंकि जब वो आप तक लौटेगी तो उस पे इंटरेस्ट के साथ लौटेगी और 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर लौटेगी। तो किसी को कुछ भी देते समय ये ध्यान रखें कि अगर आप कर्ज ही दे रहे हैं तो क्या वो जब रिटर्न होकर आप तक आएगी
तो आप उसको ले पाएंगे। ये चीज़ की प्रैक्टिस आपको आज करनी है। कुछ लोग हैं जो गुस्से में कुछ भी उसने ऐसा कर दिया उसका ये हो जाए, उसने वैसा कर दिया उसका वो हो जाए। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है आज की रीडिंग से कि आप ये स्टॉप कर दीजिए। क्या वो लौट कर आप तक आएगी, आप उसको ले पाएंगे? इस बात को सोचिए। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप वो मत दीजिए। ओके सन, आपकी लव लाइफ फ्लरिश होने वाली है। जिनकी भी लव लाइफ में प्रॉब्लम रही है और उन्होंने बहुत पेशेंसली चीज़ों को डील किया है लव रिलेशनशिप में, ये रीडिंग कंटिन्यूअस आ रही है लव रिलेशनशिप इमोशनल की, तो ये एनर्जी भी करीब 5-6 दिन से बहुत पॉजिटिव वे में बढ़ रही है। तो आपको ये बता दूं कि इस इक्लिप्स के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से सेटल डाउन होंगी, और ये सेटलिंग आपके पेशेंस, आपके धैर्य ने बनाई है। आपने जो अपना धैर्य बनाए रखा है हर चीज़ों पर और अपने आप को बैलेंस किए रखा है, वो चीज़ें पे ऑफ हो रही हैं, और ये वक्त घूम कर वहीं पहुंच गया है जहां पे था। जिसने जो दिया है उसको वो चीज़ सूद समेत वापसी का टाइम है। आपने प्यार दिया है, प्यार आएगा। लेकिन अगर किसी ने घृणा दी है, द्वेष दिए हैं, झगड़े दिए हैं, तो वही लौट आएगा। तो नाउ इट्स हाई टाइम, तैयार हो जाइए अपनी दी हुई चीज़ों को अपने पास लेने के लिए। और किसी दूसरे को पता हो या नहीं हो, हर इंसान को खुद पता होता है कि उसने क्या दिया है। तो अब चीज़ें पे ऑफ हो रही हैं। एंजल ऑफ लव आए हैं। प्यार की उम्मीद में आपने ज़िंदगी जिसने गुजारी है, आपका प्यार आपको लौट रहा है। एक डिवाइन लव की एनर्जी टुवर्ड्स आपके आ रही है, जो आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग करेगी। और ये हार्ट चक्रा के साथ साथ आपको मेंटल पीस मिलने वाली है। आज के दिन बहुत ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो इसलिए मेडिटेट करने बैठेंगे या इसलिए रिचुअल्स करेंगे क्योंकि उनके अंदर जो एक मेंटल पीस की एनर्जी फ़्लो हो रही है, उसमें कामनेस और बढ़े और वो एक स्टेप और अहेड हों, और आप होंगे। आई एम टेलिंग यू, कुछ लोगों की थर्ड आई चक्रा जो ब्लॉक थी या की गई थी, जो भी रीज़न रहा था, दैट इज़ गोइंग टू बी रिमूव्ड, और आपकी ओपन हो रही है, और वो आपकी लाइफ को नई डायरेक्शन देगी। दूसरी चीज़ें, बैलेंसिंग की एनर्जी आज बहुत है। चीज़ें बैलेंसिंग की तरफ अभी जा रही थी, अब पूरी बैलेंस होकर दिखेंगी, क्योंकि पूरे ये देखो स्ट्रेट अप जो डिवाइन का सपोर्ट है, वो एंजल का सपोर्ट है, वो आपके दरवाजे के अंदर आ चुकी है। पहले दरवाज़ा नॉक कर रही थी, अब दरवाज़ा खुल गया है, और आपके जीवन का वो गोल्डन टाइम पीरियड अब शुरू होने वाला है। तो गेट रेडी, गेट सेट रेडी। और ये यूं ही नहीं आया है, बहुत मेहनत की है आपने, बहुत कीमत चुकाई है आपने इसकी। अब वो ऊर्जा, वो प्रकाश, वो स्पिरिट आपकी लाइफ में इंटर कर रही है। तो आज जो ये इक्लिप्स का जो आज की जो एनर्जी है, उसको अपने लाइफ में यूटिलाइज़ कीजिए। वेस्ट नहीं करना, किसी को बुरा भला कुछ नहीं कहना, अपने लिए सोचिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने कर्मा पे ध्यान दीजिए। आप जो स्टेप ले रहे हैं वो सही है, उस पर ध्यान दीजिए। और अपने माइंड को, अपने थॉट्स को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं बाय थॉट ये सोचते हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा हो जाए, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसके साथ। इस एनर्जी से आपको बाहर रहना है, प्लीज़ बाहर रहिए। और हाँ, डिवाइन को नो शब्द समझ नहीं आती, यूनिवर्स में नो शब्द का देयर इज़ नो प्लेस। तो आपको हर चीज़ प्रेजेंट टेंस में और है पार्ट में कहना है। दिस इज़ यस समझ में आता है। ओके, ये आप बोलेंगे ऐसा नहीं हो तो नहीं निकल जाएगा और बाकी सब हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, कुछ चीज़ों की एडजस्टमेंट जो आपने पास्ट में की थी, वो एडजस्टमेंट पास्ट में आपको लगी थी कि यू आर एडजस्टिंग, बट वो एडजस्टमेंट आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग के लिए ज़रूरी था। द मोमेंट्री पॉइंट आपको वो एडजस्टमेंट की तरह महसूस हो रहा था, मगर उसी एडजस्टमेंट की वजह से आप अपनी पर्सनल हीलिंग की तरफ आगे बढ़े हैं। आप उस डिवाइन ऊर्जा की तरफ आगे बढ़े हैं, डिवाइन रिलम की तरफ आगे बढ़े हैं और अपने आप पे काम किया है। तो वो एडजस्टमेंट जो आप अभी सोच रहे हैं कि आपने वो एडजस्ट किया अपनी लाइफ में, अपने लिए या अपनों के लिए या किसी और के लिए, नो,
एक्सेप्ट इट, दैट एडजस्टमेंट इज़ नॉट फॉर देम, और किसी और के लिए नहीं था, वो एडजस्टमेंट आपके लिए था। आपने अपनी वो एडजस्टमेंट के साथ आपने अपने जीवन के सारे दरवाजे खिड़कियों को खोल दिया और डिवाइन की उस ऊर्जा को अंदर में आने के लिए जगह दी है। तो ये वो आपके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसी के बाद जब ये 6 की ऊर्जा घटी और ये एडजस्टमेंट आपने अपने आप को कंट्रोल किया, मैं बता दे रही हूँ, आपने अपने आप को कंट्रोल किया बहुत सारी चीज़ों से, तभी आपने अपनी पर्सनल हीलिंग की ऊर्जा को अपलिफ्ट किया। ये हुआ है। और आज आप जिस कामनेस और शांति की ऊर्जा में खड़े हैं, वहाँ तक आने के लिए इस सेल्फ एडजस्टमेंट की ऊर्जा तक पहुँचना ज़रूरी था। कुछ लोगों को अभी ये करने की ज़रूरत है, तो उनको कहा जा रहा है कि आज का जो ये वक्त है, आज का जो ये टाइम है, इट्स राइट टाइम, कंट्रोल योरसेल्फ। आप अपने आप को बाहर अननेसेसरी चीज़ों में जो उलझा रहे हैं, उनको छोड़ करके अपने आप को कंट्रोल कीजिए, जिससे आपकी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस जो है वो आपकी लाइफ में दस्तक दे सके। 2 तरह की ऊर्जा है, मैं बता दे रही हूँ। कुछ लोगों ने ये काम बहुत ही इन डेप्थ किया है, तो उनकी ऊर्जा एक अलग लेवल में अपलिफ्ट होगी और आगे बढ़ेगी। शायद आप अपने पूरी ऊर्जाओं को एक अलाइनमेंट में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके एक स्टेप अहेड जा रहे हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आपके डे टू डे रूटीन में थोड़ी सी ब्रेक आए। आप अगर 1 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हो सकता है वो 30 मिनट्स हो जाए। 30 मिनट्स की कर रहे थे, तो हो सकता है वो 10 मिनट्स हो जाए, क्योंकि जो ऊर्जाएं आपने ली हैं उसकी एडजस्टमेंट होती है। तो बीच में आपकी इस टाइमिंग को थोड़ा ब्रेक कर दिया जाता है, फिर वो धीरे धीरे आप लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन जिन्होंने जस्ट अभी शुरू करेंगे, जो अपनी ऊर्जाओं को चैनलाइज करना शुरू करेंगे, बैलेंस करना शुरू करेंगे, और उनको उसकी तरफ टुवर्ड्स बहुत लंबे टाइम से पुशिंग हो रही है, और आप नाउ हाई टाइम यू विल टेक दैट पॉसिबिलिटी और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे करंट सिचुएशन में अपने लिए, ताकि अपने अंदर की पर्सनल हीलिंग आप कर सकें। ठीक है, उनकी प्रैक्टिसेस बढ़ेंगी, वो अपनी प्रैक्टिसेस बढ़ाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो ऑलरेडी ये कर चुके हैं उनकी थोड़ी कम होगी, क्योंकि जो ऊर्जाएं आपने ली हैं वो एडजस्ट होगी, एडजस्टमेंट के लिए टाइम मांग रही है। और जो शुरू करने वाले हैं उनकी प्रैक्टिसेस बढ़ेंगी। ये एनर्जी है आज की। और इस इक्लिप्स के साथ आपको एक रूहानी सी शांति महसूस होने वाली है। जो पहले ये उनके लिए है एनर्जी जो पास से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जो प्रैक्टिस जिन्होंने की है उनके लिए बता दूं, आज की ये ऊर्जा जनरली पहले जब स्टार्ट आपने किया था तो कैसा महसूस होता था कि ये न्यू मून, फुल मून के टाइम में या इक्लिप्स के टाइम में आपको बहुत ही इमोशनल डिसबैलेंस होता था, आप इमोशनल डिसबैलेंस में होते थे। लेकिन अब ऐसे शिफ्टिंग हुई है कि अब इस इमोशनल डिसबैलेंस नहीं होता, और आज की ये ऊर्जा में आप बहुत पीस महसूस करेंगे, एक अंदर से हल्कापन महसूस करेंगे आप, क्योंकि अब जो ऊर्जाएं धीरे धीरे आपके अंदर सेटल हो रही हैं, जो आपने ली हैं, अपने आप को बैलेंस किया है, वो आपके इनर पार्ट की हीलिंग को एकदम बेस पर बना करके आपको अपलिफ्टिंग के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार कर रही है। ठीक है, कुछ लोगों को बेचैनी हो सकती है जो नई इस एडजस्टमेंट की ऊर्जा में जा रहे हैं, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि आप वाटर रिचार्ज कर सकते हैं। वाटर रिचार्ज कैसे करते हैं, इसके रिचुअल्स आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा यूट्यूब पर। और आप मेडिटेशन कर सकते हैं मून टाइम में, और उसके थ्रू आप अपने आप को धीरे धीरे कामनेस की एनर्जी में ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, आज आप किसी भी नेगेटिव पार्ट से बचें, खाने में ध्यान रखें, सात्विक खाना। अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। जब बॉडी खाली होती है, सिर्फ वाटर इनटेक होता है, तो इस फुल मून की एनर्जी का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, लाइट फूड लेने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि ऐसे फूड लें जिसमें वाटर ज़्यादा हों। ठीक है, दूसरी चीज़, अपने शब्दों को हमेशा कंट्रोल रखें, प्लीज़ बहुत कंट्रोल रखें, ध्यान रखें कि आप कौन कौन से शब्द बोल रहे हैं,
और जो प्रैक्टिस कर चुके हैं उनके लिए मैं बता दूं, आप अपनी सोच पर भी कंट्रोल रखें। क्या सोच रहे हैं, थॉट पैटर्न क्या चल रहा है, प्लीज़ कंट्रोल दैट। और ये सारे कंट्रोल की चाबी आप ही के हाथ में ही, इतना तो आपको समझ में आ चुकी है। ओके। जो लोग ये कहते हैं मुझे कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, आई एम टेलिंग, आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। हर इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल खुद में ही होता है, ठीक है। आपने कंडीशनिंग कर रखी है, अपने आप को ज़बरदस्ती किसी चीज़ में बांध रखा है, इसी वजह से ये चीज़ें नहीं तोड़िए ना। इट्स अ ब्रेक टाइम। आप जिस प्यार की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, पहले भी मैंने कहा है, वो आपके अंदर है। कोई रिलेशनशिप आपको वो नहीं दे सकता, वो आपके अंदर ही है। हाँ, जो लोग, ये भी बता दूं, जो लोग अपने पार्टनर से ये रिलेशनशिप चाह रहे थे, आज के आप टाइम में आपने अपने रिलेशन पे काम किया है तो हारमनी आएगी, हारमनी आएगी। लेकिन आप इतना समझिए, इन जनरल जो सोसाइटी में कंडीशनिंग है, मैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे बताती हूँ कि अगर लड़का लड़की का एक रिलेशन है, शादी हुई है, तो लड़कियों की एक कंडीशनिंग कर दी गई है कि आपका तो बस काम है, आप घर देखिए, घर संभालिए, बच्चे पालिए, और मर्द का काम है बाकी सब कुछ देखना। ऐसा नहीं है बॉस, ऐसा नहीं है। आप एक एनर्जी हैं, हर काम में आपको अपना सहयोग देना आपका अपना काम है, आपका अपना जीवन है। प्यार, सहयोग, समर्पण आपको भी देना है, सामने वाले को भी देना है। अर्निंग में आपको भी अपना रोल प्ले करना है और सामने वाले को भी अपना रोल प्ले करना है। ये जो सोसाइटी की कंडीशनिंग हो रखी थी, ये उस वक्त थी जब वैसी सोसाइटी की डिमांड थी। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी डिमांड थी सोसाइटी में, इसलिए ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेड थी। तो उसको ड्रैग आउट मत कीजिए। आज के टाइम की लाइफ की अलग कंडीशनिंग है, चेंज इट। आप एक सोल हैं, आपको अपनी लाइफ की अर्निंग भी करनी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करना है। देखिए, प्यार को बैलेंस करने की ज़रूरत है दोनों ही चीज़ों पे। जब आप अपने इमोशन को और अपने फिनांस को, अपने सोसाइटी प्रेजेंस को, अपने व्यक्तित्व को, दोनों को बैलेंस करेंगे, तभी आप उस हीलिंग वाले पार्ट को एंजॉय कर पाएंगे। आज की जो कंडीशनिंग है कि अगर किसी से शादी हो गई या किसी से कोई आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो ये उसका है कि वो मुझे खुश रखे। नहीं, किसी सेकंड पर्सन की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो आपको खुश रखे। खुश रखने की ज़िम्मा आपका खुद का खुद से है। यू हैव टू फाइंड योर पाथ, ओन पाथ, ठीक है। आपको कहीं ले जाए, घुमाए फिराए, खिलाए, आपको गिफ्ट दे, ये दे, स्टॉप दिस। यू हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ। आपकी ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से है। हमेशा मैं बोलती हूँ, इक्वल गिव एंड टेक के सिचुएशन में रहिए। ये जो फैंटेसी वाली वर्ल्ड है, जो मूवीज़ में देख करके या सीरियल्स में देख करके आप जो सीख लेते हैं ना, हर चीज़ हाई कोटेड पार्ट पे कि इतना लेविश, ये वो, दैट इज़, बिना पे के कुछ नहीं आता। पेमेंट करनी पड़ती है हर चीज़ की लाइफ में। तो आपको यहाँ ये समझाया जा रहा है कि इस चीज़ को समझिए। प्यार के रैपिंग पेपर में रैप करके चीज़ों को अननेसेसरी किसी पे बर्डन ना करें और ना ही खुद पे बर्डन रखें। क्लियर रहें। इमोशन का इक्वल गिव एंड टेक दोनों को चाहिए, चाहे कोई लड़का हो या लड़की। आई एम नॉट जेंडर स्पेसिफिक, टेलिंग दैट जेंडर स्पेसिफिक। क्यों? क्योंकि आप अगर ये करेंगे तो आप अपने कर्मा को छोड़ देते हैं, फिर उसी साइकिल में घूमते रहेंगे, फिर आएंगे। फीमेल हैं तो क्या, आपको अगर कुछ अर्निंग का पार्ट आपके कर्मा में एडेड है और रहता है तो आपको करना पड़ेगा। तो अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करें, ठीक है। वो जो एक कॉमन वर्ड है सोसाइटी में यूज़ किया जाता है, अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करें प्लीज़। अर्निंग के लिए सोचें। ये न्यू कमर्स की एनर्जी है मोस्टली, तो और उनकी भी है जो शायद अपने आप को बहुत पहले ही छोड़ चुकी हैं, सारी चीज़ों से छोड़ कर के, और अपने को एक घर के कोकून में बंद कर दिया है। उनके लिए कहा जा रहा है बाहर आइए और अपनी सॉफ्टनेस को, अपनी ब्यूटी को फ्लरिश कीजिए, बाहर निकालिए और उस पर काम कीजिए आप, ठीक है। बैलेंस कीजिए। बैलेंस नहीं है, बैलेंस गड़बड़ा रहा है आपका। अपने आप के जो कंफर्ट पार्ट में अपने डाल रखा है उसको बाहर निकालिए, वही चीज़ आपको हीलिंग के पार्ट पर लेकर जाएगी, आपको हील करेगी। पेशेंस आपने रखा है, नो डाउट।
यहाँ पे बहुत लोग हैं जो ये कह सकते हैं, मोस्टली मैं ये एनर्जी है, देखो प्लीज़ जेंडर स्पेसिफिक नहीं जाना, बट जो लोग हैं वहाँ फेमिनाइन एनर्जी में ज़्यादा हैं। ये कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, हो सकती है, कि आप ये मानते हैं कि आपके चलते ही आपका पार्टनर फ्लरिश किया है या की है, आपकी एनर्जी ऐसी। मैं कहती हूँ ओके, तो जब आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को फ्लरिश करने में सपोर्ट कर सकती है, तो व्हाई नॉट यू, आपकी एनर्जी आपको फ्लरिश करने में सपोर्ट क्यों नहीं कर सकती। तो जब आप ये बात बोलते हैं या बोलती हैं, तो ये बात ध्यान रखें कि आप अपने कर्म क्षेत्र से भाग रही हैं और सामने वाले के कर्मा को आप अपने नाम करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। तो ये आपको स्टॉप करना है, ये स्टॉप करना है। सोसाइटी के नाम पर जो आपने एडजस्टमेंट का जो पार्ट डाला है अपने आप पे, उसको आपको छोड़ना है, ठीक है। प्यार आपके अंदर है, आपको प्यार फिर भी मिलेगा। आपको खड़ा होना है अपने आप पे, और जो पेशेंस आपने बनाए रखी है अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी में, उस पेशेंस को चैनलाइज कीजिए, रास्ता दीजिए आगे बढ़ने का, बांध कर मत रखिए, क्योंकि आपके सक्सेस के लिए रास्ते बनेंगे, खुलेंगे। आपको अब लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप अगर यूं ही स्टेगनेंट बन करके बैठे रहेंगे और वेट करेंगे कि कोई हेल्प करेगा, पार्टनर हेल्प करेगा, लोग हेल्प करेंगे, पेरेंट हेल्प करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए स्ट्रेट मैसेज है कि किसी भी बैसाखी का सहारा लेने की उम्मीद आप छोड़ दीजिए। आपको अपने लाइफ के रास्ते खुद बनाने हैं, खुद बनाने हैं। डिपेंडेंसी आपको छोड़नी है, बैलेंस करना है दोनों चीज़ों को। इन येन की ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, शिव शक्ति की ऊर्जा को बैलेंस करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में इंटर कर चुके हैं या कर चुकी हैं, तो आप मैस्कुलाइन एनर्जी को जगह दीजिए और उसको अपनी अंदर की एनर्जी को बैलेंस कीजिए। इट्स हाई टाइम, यू नीड टू बैलेंस योर एनर्जी। और जो पेशेंस बनाकर बैठे हैं और अपने आप को कंडीशनिंग कर रखी है, अगर पेशेंस की एनर्जी में कंडीशनिंग कर रखी है, तो नाउ इट्स हाई टाइम टू ब्रेक डोर टू स्प्रिट। ये टाइम है, आपको रास्ते दिखाए जा रहे हैं, पुश किए जा रहे हैं, पुशिंग हो रही है। उस चीज़ को समझिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि रास्ते आपके लिए ओपन हैं। डोर इज़ ओपन नाउ, टेक यू एक्शन। ओके, कोई आपकी लाइफ में ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है, दोनों जेंडर में हो सकती है, वो आपको सपोर्ट कर रही है और आपको गाइडेंस भी दे रही है कि हाउ टू टेक योर स्टेप फॉरवर्ड इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में आप स्टेप्स आगे कैसे लेकर बढ़ सकते हैं। आपको येलो कलर बटरफ्लाइज भी दिख रहे होंगे। एक्शन किसकी एनर्जी है, प्लीज़ आके कहें। इट्स एक्शन का टाइम है, 448 की एनर्जी है, प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। और वो जो इमोशनल पार्ट था, 2-3 तरह के लोगों की एनर्जी की मिक्सिंग है आज। जो इमोशनल पार्ट में अपने आप को कंडीशनिंग कर रखी थी आप, और आप नहीं बढ़ रहे थे और पेशेंस बना कर बैठे हुए थे कि आगे वो सपोर्ट करेगा या करेगी तो आगे बढ़ेंगे, तो वो सपोर्ट करेगा या करेगी नहीं। यू आर द पर्सन, यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ। खुद ही आप सपोर्ट कर सकते हैं। वो डोर खुल चुकी है, आज से बढ़िए आगे, रास्ते हैं। और किसी भी चीज़ के पर्सन के लिए सपोर्ट के लिए आप सोच रहे हैं, वो चीज़ ओवर हो गई है, ओवर एंड, और आप फिर भी चीज़ें चाहेंगे कि वापस आए, तो इट्स नॉट कमिंग बैक। टेक यू अ स्टेप, मूव अहेड, क्योंकि ये मून आपकी लाइफ को 100% अब चेंज करेगा ही। धक्के पड़ेंगे तो आपको पता है, जब डिवाइन के धक्के पड़ते हैं तो बहुत ज़ोर की पड़ती है। उससे बेहतर है पहले ही चलना शुरू कर दीजिए, ताकि चलने की एक्सपीरियंस के साथ, डिवाइन के सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आज आपको गाइडेंस मिली होगी। और अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ और उसी से आपसे कम्युनिकेट कर पाती हूँ। आज की इस एनर्जी, इस ऊर्जा का उपयोग अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। इस एनर्जी का इम्पैक्ट 2-3 दिन और रहेगा। पॉजिटिव रहें और जो भी चाहते हैं उसको सोचें और साथ में विजुअलाइज करें कि वो चीज़ ऐसे हो रही है इन योर लाइफ। आने वाले 6 मंथ में ये
काम करेगी ही करेगी। चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।